दोस्तों, जब जब राम मंदिर की बात होगी तब तब विध्वंस और निर्माण की बात होगी। कुछ लोगों को लगता होगा बाबर ने राम मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बना दी और फिर 1992 में मस्जिद को उस अवैध ढांचे को ढा दिया गया और एक बार फिर भूमि को समतल कर दिया गया और उसके बाद इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाकर राम मंदिर की नींव रख दी। अब मंदिर बनकर तैयार है और पूरे देश में इसे देखकर खुशी का माहौल है, पर ऐसा नहीं है। आज भी देश के प्रमुख शंकराचार्यों की नाराजगी को देखा जा सकता है। अब विधि विधान शास्त्रों की बातें की जा रही हैं। क्या जब राम लला टेंट में मौजूद थे तब सभी शास्त्रों के हिसाब से हो रहा था? क्या रामलला को एक चबूतरे पर स्थापित मात्र से धर्माचार्य प्रसन्न थे? ये शायद जानते नहीं या अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। बाबर से पहले और बाबर के बाद हुमायूं और उसके बाद औरंगजेब के समय तक लगातार मंदिर के लिए संघर्ष जारी रहा। लाखों लोग बलिदान हुए, तब जाकर अंग्रेजों के शासनकाल में कहीं एक चबूतरे पर रामलला को विराजमान किया गया। इसके बाद कांग्रेस का रवैया आज भी किसी से छिपा नहीं है और साथ ही अखिलेश यादव की पार्टी कहने को तो अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, पर कर्म कंस से भी बदतर है। ऐसा ही हाल जनेधारू ब्राह्मण का भी है और इसके बहकाव में आकर शंकराचार्य को भी रूठने मनाने का खेल खेलने की बात पता नहीं कहां से सूझ गई। शंकराचार्य को समझना चाहिए, ये इतिहास में वो पल है इसमें शामिल न होकर वो अपना ही नहीं बल्कि अपने आराध्यों का भी अपमान करने वाले हैं। उन्हें समझना चाहिए कि ये मंदिर धार्मिक लड़ाई से नहीं मिला है और न ही किसी शंकराचार्य ने इसके लिए कोई खास लड़ाई लड़ी है। राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी गई और लोगों ने अपने बलिदान भी दिए। यदि इस बात से लड़ाई लड़ने वाले को लाभ मिल रहा है तो इसमें खींचने वाली बात तो नहीं है। चलो ईश्वर शंकराचार्य और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वालों को सद्बुद्धि दे। अब आपको एक घटना बताते हैं, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के जमाने की। इससे आप भली भांति समझ जाएंगे अखिलेश क्यों नाराज हैं और क्यों राम मंदिर इनकी आंखों में चुभ रहा है। दिन था 30 अक्टूबर का। ये वही दिन था जब अयोध्या की नगरी एक बार फिर से राम भक्त के खून से लाल होने वाली थी और राम भक्तों और सनातनियों ने एक बार फिर से बलिदान देने की ठान ली थी। पर इस बार हमला कोई बाबर या अकबर या औरंगजेब नहीं कर रहा था। इस बार हमला हमारे ही बीच के इंसान, हमारे जैसे ही दिखने वाले, हमारे जैसी वेशभूषा धारण करने वाले और हमारे जैसे ही पूजा पद्धति को पालन करने वाले थे। परंतु इसके पीछे था एक सत्ता का लालच, वो लालच जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे, यानी कि मुस्लिम वोटों के लिए मुलायम सिंह यादव कहीं तक भी जाने की कोशिश कर सकते थे। कार सेवा करने के लिए अनेकों साधु और अनेकों राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे थे। कार सेवकों ने श्री राम जन्मभूमि तक पहुंचने की प्रतिज्ञा ले ली थी, जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ था और मुलायम सिंह यादव ने उन्हें रोकने की कसम खाई थी। एक विशेष समुदाय को प्रसन्न करने के लिए कार सेवकों और मुलायम सरकार के बीच लड़ाई आमने सामने की ठन गई थी। सन था 1990, तारीख थी 30 अक्टूबर। ये वही सुबह थी जब अयोध्या पर डर और अनिश्चितताओं का बादल मंडरा रहे थे। अयोध्या में कर्फ्यू लगे 4 दिन हो चुके थे। सीएम मुलायम सिंह यादव ने यह ऐलान कर दिया था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। राम जन्मभूमि के दर्शन पर रोक नहीं थी, लेकिन कोई वहां जा भी नहीं सकता था। मुश्किल ये थी कि कार सेवक कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। भीड़ जुट रही थी और इसमें 2 तरह के लोग थे। एक तो वो लोग थे जो कार सेवा के लिए देश भर से आए थे, दूसरे वो लोग जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा के लिए यहां पहुंचे थे। हालांकि कार सेवा को लेकर वे भी उत्तेजित थे। विश्व हिंदू परिषद ने सभी कार सेवकों को पहचान पत्र के साथ छोटी सड़कों और पगडंडियों के नक्शे भी दे रखे थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के सहसर कार्यवाहक राजेंद्र उर्फ रज्जू भैया को पुलिस ने लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया था। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष विष्णु हरि डालमिया, महंत अवैधनाथ, स्वामी चिन्मयानंद और शंकराचार्य वसुदेवानंद भी रास्ते में पकड़ लिए गए थे। वाजपेयी को लखनऊ हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था। आडवाणी बिहार में पकड़े जा चुके थे। सख्त पहरा था। अयोध्या चारों ओर से छावनी में तब्दील कर दी गई थी। लेकिन कार सेवक आंदोलन के मुख्य किरदार अशोक सिंघल और श्रीश चंद्र दीक्षित पुलिस के हाथ नहीं चढ़े थे। 29 अक्टूबर को सिंघल सारी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर अयोध्या पहुंच गए थे। श्रीश चंद्र दीक्षित से जब पूछा गया कि वह यह कहकर चुप हो गए कि अगर मैं बताऊंगा कि यहां तक कैसे पहुंचा तो कई लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। श्रीश चंद्र दीक्षित कुछ समय पहले तक यूपी पुलिस के महानिदेशक रह चुके थे। सुबह के लगभग 8:30 बजे हुए थे। धूप सामान्य थी। राम जन्मभूमि की ओर पहला जत्था चला तो पुलिस ने उसे खदेड़ दिया। ये लोग हनुमान घड़ी के सामने आकर बैठ गए। बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, लेकिन कैदियों को ले जाने के लिए गाड़ियां नहीं थी। इसी बीच अशोक सिंघल के साथ दूसरा जत्था आ गया। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और जत्थे को वहीं पर रोक दिया।
एक लाठी सिंघल के सिर पर भी पड़ी, सिर से खून निकलता रहा और वह आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। ऐसे में पुलिस ने उन्हें जत्थे से अलग कर दिया। इसी गहमागहमी और रस्साकसी में अब सुबह के 10 बज चुके थे। दूसरे जत्थे भी राम जन्मभूमि की ओर निकलना शुरू कर चुके थे। पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रही थी। इन्हें ले जाने के लिए एक बस लाई गई और इसमें साधुओं को बैठाया गया। बस चलने ही वाली थी कि एक साधु ने ड्राइवर को धक्का देकर बस का मानव अपहरण कर लिया है। उन्होंने बस को हाईजैक कर लिया और ड्राइवर को नीचे उतारकर साधु बस को चलाने लगे। ये साधु बस को सीधे राम जन्मभूमि की ओर ले गया और लोहे की 3 फाटक तोड़ते हुए बस को राम जन्मभूमि परिसर से 50 गज की दूरी तक पहुंचाने में कामयाब रहे। इस कोशिश में बाकी साधुओं का भी जोश बढ़ गया। उस साधु का नाम राम प्रसाद था। वह अयोध्या के किसी अखाड़े का था। बस के जाते ही दूसरा जत्था तोड़कर आगे की ओर बढ़ने लगा, मानो अभिमन्यु की तरह किसी ने उनका रास्ता साफ कर दिया हो। अब तक पहले वाले साधु परिसर में दाखिल हो चुके थे। इस बीच प्रशासन ने सोचा कि कार सेवकों को शांत करने के लिए श्रीश चंद्र दीक्षित और महंत नृत्य गोपाल दास से अपील कराई जाए। दीक्षित पर अपने और महंत के लिए राम जन्मभूमि परिसर के अंदर टीले पर खड़े होकर अपील करने की इजाजत मांगी। जब पुलिस ने दीक्षित के लिए दरवाजा खोला तो बड़ी संख्या में कार सेवक उनके साथ परिसर के अंदर घुस गए। माहौल बिगड़ने लगा। दीक्षित ने खुद कार सेवकों को अंदर आने का इशारा कर दिया था। कार सेवक तोड़फोड़ करने लगे। कार सेवा शुरू हो गई। श्रीश चंद्र दीक्षित ने इसके बाद कहा था कि लोक शक्ति जीत गई। अब तक अशोक सिंघल के घायल होने की खबर फैल चुकी थी। हनुमान गढ़ी की गली में दबाव बढ़ रहा था। लाठीचार्ज के बावजूद दिन के 12 बजे के आसपास 40,000 कार सेवक सुरक्षा के बाहरी घेरे और लोहे के फाटकों को तोड़कर जन्मभूमि क्षेत्र में घुस आए थे। एक पत्रकार बता दे कि हम भी इनके पीछे पीछे तक जन्म स्थान तक आ गए, लेकिन कैमरामैन नहीं आ पाया था। देखते देखते 3 कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए। 30 फुट ऊंची गुंबद पर चढ़ने और झंडा लगाने की फुर्ती देखकर हर कोई हैरान था। इन कार सेवकों ने पहले गुंबद में सुराख किया और फिर झंडा लगाकर नीचे उतर आए। अयोध्या में अब तक का घटनाक्रम ये साबित कर चुका था कि अयोध्या में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कार सेवा हो चुकी थी। विवादित ढांचे की गुंबद पर झंडा लगा दिया गया था। गुंबद की दीवार खिड़कियां तोड़ी गई। बाहरी दीवार की ईंटें उखाड़ी जा चुकी थी। हालांकि राज्य सरकार और सीएम लगातार कार सेवा होने और ढांचे को नुकसान पहुंचाने की बातों से इनकार करते रहे। शाम 4 बजे सेना को बुलाया गया, लेकिन ये इलाका उनके सुपुर्द नहीं किया गया। जिला प्रशासन की योजना थी कि बाबरी ढांचे की मरम्मत कराकर उसे सेना के सुपुर्द किया जाए। फोटो लेने पर प्रशासन ने पाबंदी लगा दी थी, इसलिए तोड़फोड़ की कोई फोटो नहीं छपी। अशोक सिंघल ने एक बयान में कहा था, हिंदू समाज की ऐतिहासिक विजय पर मैं सभी राम भक्तों को बधाई देता हूं। इस बयान के तुरंत बाद तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया था, कार सेवा नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ है। दिल्ली में तत्कालीन होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अयोध्या की नाजुक हालात से निपटने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी थी। हुआ यूं था कि पुलिस ने बाबरी मस्जिद के आसपास लगभग 1.5 किलोमीटर के इलाके में बैरिकेडिंग कर रखी थी। भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर राम जन्मभूमि स्थान पर पहुंच चुकी थी और मस्जिद को भी क्षति पहुंचा दी थी। अब ये मुलायम सिंह की नाक का सवाल बन गया था और मस्जिद की ओर बढ़ते हुए लोग मस्जिद के गिराए जाने के संकेत दे रहे थे। इसी समय पुलिस वालों को लखनऊ से सिग्नल दिया जाता है, गोली दाग दो। पुलिस ने आदेश का पालन किया। गोलियां चलाई गई। कई कार सेवकों की मौत हुई, लेकिन बस गोली लगने से ही लोग नहीं मरे। सरयू नदी पर बने पुल के जरिए भाग रहे लोगों के बीच भगदड़ मच गई थी। उसमें भी कई लोगों की मौत हुई। इनकी संख्या का सही अंदाजा कभी नहीं लगाया जा सका। सरकार ने यह आंकड़ा 16 बताया था, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का एक छोटा सा अध्याय था। यानी शुरुआत भर थी। अभी और रक्तपात होना बाकी था। 1 नवंबर 1990 इस दिन मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन 2 नवंबर को एक बार फिर से प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में कार सेवक थे। उमा भारती और अशोक सिंघल जैसे नेता इस भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। हनुमान गढ़ी के पास लाल कोठी में मौजूद संकरी गली में ये भीड़ दाखिल हुई। सामने पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने शुरुआत में लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। उसके बाद भीड़ उन्हें चीरते हुए आगे बढ़ चुकी थी। फिर से आदेश आता है, फायर। 48 घंटे के भीतर अयोध्या में पुलिस दूसरी बार कार सेवकों पर गोली चला रही थी। फिर से कई मौतें हुई। 2 नवंबर 1990 को ही कोठारी बंधुओं की भी मौत हुई थी। कई लोग घायल भी हुए और कार सेवा रद्द कर दी गई। उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने इस फैसले से बाबरी मस्जिद को तो बचा लिया था, लेकिन वो अपनी छवि मिटा चुके थे।
हिंदुवादी संगठनों ने उपमाएं देने शुरू कर दी थी, उन पर मुस्लिम परत होने के आरोप लगने लगे थे, उनकी बड़ी आलोचना हुई थी और इसे 1990 के कांड के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने अपनी कुर्सी गंवा दी थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव पर कई बार सवाल उठे। वो ऐलान कर चुके थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और इसी को साबित करने के लिए उन्हें पुलिस को ऑर्डर देने पड़े और कार सेवकों पर गोलियां चला दी गई। अयोध्या गोलीकांड का सवाल जिंदगी भर मुलायम सिंह के सामने खड़ा रहा। हालांकि इस सवाल का जवाब भी मुलायम सिंह यादव देने से कभी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कई बार संसद में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि उस समय उनके सामने मंदिर, मस्जिद और देश की एकता का सवाल था। बीजेपी ने अयोध्या में लाखों की भीड़ कार सेवा के नाम पर लाकर खड़ी कर दी थी। देश की एकता के लिए उन्हें अयोध्या में गोली चलाने का आदेश देना पड़ा। मुलायम सिंह यादव ने कहा, अगर गोली नहीं चलती तो मुसलमानों का देश से विश्वास उठ जाता। गोली चलने का अफसोस है, लेकिन देश की एकता के लिए 16 की जगह 30 जाने भी जाते तो वह पीछे नहीं हटते। अगली वीडियो में बताएंगे आपको आगे का किस्सा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।